जय हिंद। आप देख रहे हैं न्यूज़ हेस, मैं युवा सिंह। बहुत लोगों का कॉल और मैसेज लगातार आ रहा था कि सर कल जो 25 जुलाई को जो एक दिवसीय कार्यक्रम रखा गया था लखनऊ में, सर उसका क्या हुआ? अब तक कोई न्यूज़ नहीं आया। तो आपको बता दूं कि आज सुबह ही दुर्गेश सिंह जी ने न्यूज़ हेस के व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित किया है कि आज लखनऊ में यानी कि कल 25 जुलाई को माननीय मंत्री कौशल किशोर जी के आवास पर एक दिवसीय प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन शिक्षक प्रेरक संघ अध्यक्ष दुर्गेश सिंह द्वारा आयोजित किया गया। बैठक में सीतापुर सहित विभिन्न जनपदों से शिक्षक प्रेरक उपस्थित हुए। प्रेरक संघ अध्यक्ष दुर्गेश सिंह द्वारा माननीय मंत्री जी के समक्ष प्रेरक समस्याओं को रखा गया। माननीय मंत्री जी स्पष्ट कहा, आपकी समस्याएं हैं और इसका निदान होना चाहिए। आपकी समस्याओं के निदान ना होने तक मेरा प्रयास जारी रहेगा, ऐसा कौशल किशोर जी ने कहा। सर्वप्रथम आपके प्रतिनिधिमंडल की वार्ता मुख्य सचिव से कराएंगे। बहुत अच्छी बात है। ये देखिए, इन्होंने बताया कि सर्वप्रथम आपके प्रतिनिधिमंडल की वार्ता मुख्य सचिव से कराएंगे। फिर इन्होंने लिखा है कि मुख्य सचिव जी के साथ मुख्यमंत्री जी से हम बात करेंगे। अब बताइए, ये मुख्यमंत्री जी से आपके योगी आदित्यनाथ जी से भी बात कराएंगे, बात होगी ये। और ये बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग निराश हताश थे। आपको निराश हताश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है कि इस तरह की कार्यविधि देखने को मिलती है। इस तरह की जो भी चीज़ें हो रही हैं वो देखने को मिलती है, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है कि हम एक कदम आगे अपना बढ़ा रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि सर्वप्रथम आपके प्रतिनिधिमंडल की वार्ता मुख्य सचिव से कराएंगे, फिर मुख्य सचिव जी के साथ मुख्यमंत्री जी से हम बात करेंगे, यानी कौशल किशोर जी। इसी के साथ अगस्त में ही आपके प्रतिनिधिमंडल की शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से बात होगी, यानी कि अगस्त के महीने में, यानी कि जुलाई चल रहा है, अगले महीने में यानी कि अगस्त में माननीय मंत्री भारत सरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से वार्ता होगी। स्थितियां आपके पक्ष में होते ही लखनऊ में एक निश्चित जगह पर आप सभी 1 लाख प्रेरकों के सामने घोषणा की जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है। 1 लाख प्रेरकों के लिए बहुत बड़ी बात है और 1 लाख प्रेरकों के साथ देश के जो अन्य राज्य के प्रेरक हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये उम्मीद जगी है कि अगर एक राज्यों में कुछ होता है शिक्षा प्रेरकों के लिए, तो बाकी के राज्यों में भी कोई ना कोई गतिविधि जरूर देखने को मिलेगी। ये बहुत बड़ी बात है कि अगस्त के महीने में, इन्होंने बताया कि अगस्त के महीने में शिक्षा मंत्री जी से बात कराएंगे। फिर उन्होंने कहा कि स्थितियां आपके पक्ष में होते हुए ही लखनऊ में एक निश्चित जगह पर आप सभी 1 लाख प्रेरकों के सामने घोषणा की जाएगी। फिर माननीय मंत्री जी ने नशे से होने वाली बीमारियों और समस्याओं की जानकारी दी। वह सभी से कहा कि आप सभी इस अभियान से जुड़े, अपना घर मोहल्ले को नशा मुक्त करने में संकल्प ले। फिर माननीय मंत्री जी सुबह 8 बजे दिल्ली गए थे। हमारी मीटिंग की वजह से 2 बजे दिल्ली से वापस आए। देखिए, मतलब कौशल किशोर जी दिल्ली चले गए थे, फिर दिल्ली से 2 बजे दिल्ली से वापस आए, जो असंभव था। आप पर, आपके लिए आपका कार्यकर्ता, आपकी जनता ही सर्वोपरि है। हम सभी को गर्व है आप पर। मेरा सांसद, मेरा अभिमान, ऐसा दुर्गेश सिंह जी लिख रहे हैं। फिर उन्होंने लिखा कि सीतापुर सहित दूर दूर जिलों से आए बहुत बड़ी संख्या में आए सभी परम सम्मानित प्रेरक साथी और पदाधिकारी, हम आपको प्रणाम करते हैं, ऐसा दुर्गेश सिंह जी कह रहे हैं। धन्यवाद देते हैं। अपने सभी को आईना दिखाने का काम किया। जो प्रेरक व पदाधिकारी नकारात्मक सोच रखते हैं, कल आप सभी द्वारा दिया गया आशीर्वाद, हौसला, अब कदम जीत पर ही रुकेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा प्रेरक दुर्गेश सिंह, अध्यक्ष शिक्षक प्रेरक संघ उत्तर प्रदेश। इन्होंने कुछ फोटोग्राफ भी शेयर किया है। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि कुछ लोग इस कदर निराशा में और नकारात्मक सोच में डूब चुके हैं कि उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, वो कुछ करना ही नहीं चाहते। जैसे कल से अभी तक आप न्यूज़ हेस के व्हाट्सएप पर अगर आप देखोगे, मैं अगर स्क्रीनशॉट और अगर वीडियोज आपको भिजवाऊं अपनी टीम से, तो आप विश्वास नहीं करोगे कि हजारों लोग मैसेज कर रहे थे, हजारों कॉल्स आए, इतना मैसेज आया, सर क्या हुआ सर लखनऊ में जो कल एक दिवसीय कार्यक्रम था सर, उसका क्या हुआ सर कुछ होगा कि नहीं होगा सर, क्या हमारा मानदेय मिल जाएगा सर आज, क्या सर हम कल हमारा मानदेय मिल जाएगा। इस तरह के बहुत सारे मैसेज हैं और बहुत सारे मैसेज ऐसे भी आ रहे हैं कि सर लोगों को बस न्यूज़ चाहिए कि कल हुआ क्या, पर लोग खुद संघर्ष करना नहीं चाहते हैं। लोगों को सिर्फ न्यूज़ चाहिए। आपको बता दें कि जिस तरह से प्रेरक वहां पर इकट्ठा हुए और उन्होंने ये साबित किया कि वाकई में एकता है और प्रेरकों में एकता आज भी उतना ही है जितना पहले था। लेकिन प्रॉब्लम वही है, दिक्कत वही है, नकारात्मक सोच।
और सबसे बड़ी बात ये है कि देख, मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको। मैंने पिछले बहुत सारे वीडियोज़ में कहा हूँ और अब भी कहता हूँ कि आपने जो संघर्ष किया है वो छोटा संघर्ष नहीं है, आपने बहुत बड़ा संघर्ष किया है। आपने बड़ी सुरंग को खोदा है, बस एक परत बचा है जिसको ढहाना बचा है, बस उसी परत को आपको ढहा के आगे बढ़ जाना है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने बताया कि जो कल एक दिवसीय कार्यक्रम था, उस एक दिवसीय कार्यक्रम में कौशल किशोर जी ने कहा कि वो आपके प्रतिनिधि मंडल की वार्ता मुख्य सचिव से कराएंगे, फिर वार्ता सचिव से कराने के बाद मुख्यमंत्री जी से वो करेंगे, उसके बाद आपके शिक्षा मंत्री जी से वार्ता होगी भारत सरकार धर्मेंद्र प्रधान जी से। ये बहुत बड़ी बात है, अगस्त के महीने में ही माननीय शिक्षा मंत्री जी से बात होगी भारत सरकार से। तो ये बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए, और बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई संघर्ष करता है और इस तरह की खबर सामने आती है, क्योंकि देखने को मिलता है कि जो भी प्रेरक अभी एक्टिव हैं, जो बचे हैं, मैं आपको बता दूं उनके अंदर निराशा इतना ज़्यादा है, इतना तकलीफ है, इतना पीड़ा है कि आप न्यूज़ हस के व्हाट्सएप को खोलोगे तो आपको पीड़ा दिखाई देगा, आपको तकलीफ दिखाई देगा। हम उतना न्यूज़ कवर नहीं कर पाते, इतना तकलीफ, इतना पीड़ा, इतना तकलीफ कि क्या ही कहें हम। फिर भी जो लोग निगेटिविटी फैलाते हैं, जो लोग पॉजिटिव नहीं हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कम से कम जो संघर्ष कर रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाइए, मनोबल तोड़ने का काम ना करें, क्योंकि आपने एक लंबी सुरंग को खोद रखा है, बस एक परत मिट्टी का बचा है जिसको खोदना बचा है। और दुर्गेश सिंह जैसे जो भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो भी लोग प्रेरकों के लिए सोच रहे हैं, वो प्रेरकों की नज़र में भगवान है, वो प्रेरकों की नज़र में एक ऐसे इंसान है जो उनकी उम्मीद है, उनकी चिंगारी है, उनकी ज्वाला है कि वो कुछ कर पाएंगे और कुछ करा पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। आप अगर किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत कीजिए, बुरा करना भी अच्छा नहीं होता। क्योंकि मैं खुद अपने व्हाट्सएप न्यूज़ हस के व्हाट्सएप से बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे लोग ऐसे मैसेज करते हैं कि सर क्या होगा, इससे कुछ नहीं होने वाला है, धरना होता तो अच्छा होता, महीनों धरना चलता तो अच्छा होता, अनशन होता तो अच्छा होता, कम से कम आप भाग तो लीजिए सर। आप भाग तो ले ही नहीं रहे, भाग लेना जरूरी है, पहले आप पार्टिसिपेट तो कीजिए, पार्टिसिपेट करना जरूरी है, फिर कुछ होता है ना। जय हिंद।